बुद्धं शरणं गच्छामि। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं कान्हेरी केव्स में, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवी मुंबई में। तो ये जो केव्स है ये 1st सेंचुरी BC में बनाए हुए हैं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, जिनका इस्तेमाल लगभग 11 BC तक यहाँ पे यूज़ होता था इन केव्स का। तो आपको इस केव्स की मैं पूरी टूर कराऊंगा इस वीडियो में। कान्हेरी केव्स मुंबई में बोरीवली के पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कान्हेरी की गुफाएं चट्टानों का समूह है जिन्हें गुफाओं के रूप में काटा गया है। ये गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है जो प्राचीन काल के बौद्ध प्रभाव का चित्रण करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कान्हेरी की गुफाओं में 100 से अधिक गुफाएं हैं जो अपने आप में अद्वितीय है। यह जगह अपनी गुफाओं के साथ साथ प्राचीन मूर्तियों, नक्काशी, चित्रों और शिलालेखों के लिए भी प्रसिद्ध है जो पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक के माने जाते हैं। कान्हेरी की गुफाएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि इतिहास और कला प्रेमियों के साथ साथ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर गुफाओं के अलावा एक मंडली हॉल, जटिल नक्काशीदार खंभे और अन्य कई चमत्कारिक संरचनाओं को भी देखा जा सकता है। कान्हेरी गुफाओं के इतिहास पर नज़र डालने पर हमें ज्ञात होता है कि कान्हेरी गुफाओं का एक लंबा और शानदार इतिहास है। कान्हेरी शब्द संस्कृत के शब्द कृष्णगिरी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला पहाड़। कान्हेरी गुफाओं को अपना नाम अपने काले बेसाल्टिक पत्थर के कारण मिला था, जिसमें से इन गुफाओं को तराशा गया था। कान्हेरी गुफाएं 9वीं और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र और एक तीर्थ स्थल थी। बड़े स्तूपों के साथ मंडली हॉल 3वीं शताब्दी के दौरान गुफा के महत्व को बौद्ध मंदिर और बौद्ध निपटान के केंद्र बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। इतिहास से मिले शिलालेखों के अनुसार कान्हेरी की गुफाएं मौर्य और कुशना सम्राटों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। यह जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी एक अद्भुत नमूना है। यहाँ मौजूद प्रत्येक गुफाओं के सामने चट्टानों को काटकर एक विशिष्ट रूप से पानी की टंकियों का निर्माण करवाया था। बारिश के पानी के प्रवाह को एक विशेष फिल्टर सिस्टम के थ्रू इन टंकियों तक पहुँचाया जाता था। एक टंकी में पानी भर जाने पर पानी ओवरफ्लो होकर दूसरी टंकी में भर जाता था। मानव निर्मित इन चट्टानों को काटकर बनाई गई ये पाइपलाइन वाकई अद्भुत है। यहाँ पर मौजूद ये बुद्ध की प्रतिमाएं उस समय की सबसे बड़ी प्रतिमाएं हैं। कान्हेरी गुफाएं 100 से अधिक रॉक कट गुफाओं का एक आकर्षक संग्रह है, जिसमें ब्राह्मी, देवनागरी और 3 पालवी में शिलालेख सहित लगभग 51 सुपाठ्य शिलालेख और 26 एपिग्राफ है। चैत्यग्रास नामक कान्हेरी गुफाओं के बीच की बड़ी गुफाओं का उपयोग पुराने समय के दौरान पूजा और धार्मिक सभाओं के हॉल के रूप में किया जाता था। यह हॉल आकार में आयताकार है और पत्थर के खंभों से सजी है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी निर्माण शैली है और दूसरे की कोई समानता नहीं है। 34 स्तंभों की एक पंक्ति है जो ग्रहों को विभाजित करते हैं और बुद्ध और बौद्धिस्तों की जटिल नक्काशी करते हैं। यहाँ की अधिकांश गुफाओं का उपयोग बौद्ध विरह के रूप में किया गया था, जो अध्ययन, ध्यान और आवास के लिए है, और इसमें बड़े बेड के स्थान पर पत्थर के प्लेटफॉर्म थे। यहाँ मौजूद गुफाओं पर नंबर अंकित है, जिससे घूमने में कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ गुफाओं तक जाने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। कान्हेरी की गुफाओं के समूह को भारत में विशालतम माना जाता है। पश्चिम भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म सोपारा में ही पल्लवित हुआ था, जो कभी उत्तर कोंकण की राजधानी रही थी। उसी समय से कान्हेरी को, जो सोपारा के करीब ही है,
धार्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अध्ययन केंद्र का प्रयोग बौद्ध धर्म के उत्थान एवं पतन में निरंतर 11वीं सदी तक किया जाता रहा है। सामने दिख रहे इन गड्ढों में पीने के पानी को जमा किया जाता था। ये देखिए यहाँ पे पानी के किस तरह से फिल्टर होता है। यहाँ पे पानी भरने के बाद यहाँ से ये इस तरह से यूँ आता है और इस खड्डे में मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो जाती है और पानी यहाँ से बह के चले जाता है। तो ये एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इस पहाड़ को बीच से तराश कर बारिश के पानी को यहाँ से नीचे ले जाया जाता था। पहाड़ों से बहते पानी में मौजूद मिट्टी इन गड्ढों में भर जाती थी और साफ पानी आगे की ओर बह जाता था। कान्हेरी गुफाओं को 26 मई 2009 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। गुफा के अंदर कई बुद्ध मूर्तियां खंडित हो गई है, पर इनके सौंदर्य को आज भी महसूस किया जा सकता है। ये गुफाएं बौद्ध कला को बड़े ही सुंदर रूप में दर्शाती है। कान्हेरी गुफाएं अन्य बौद्ध मंदिरों की तरह प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय वास्तुशैली का प्रतीक है। एक ही पहाड़ी को तराश कर बनाए गए सभी 109 गुफाएं बुद्ध को कई रूपों में दर्शाती है। यहाँ मौजूद ये छोटे छोटे कुंड बारिश के प्रभाव को कम करने के साथ इस पानी को शुद्ध और पीने लायक भी बनाते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये अद्भुत नमूना आपको शायद ही कहीं दुनिया में देखने को मिले। पत्थरों को काट कर बनाए गए ये चैनल्स वाकई अद्भुत है। ये देखिए इस केव्स में भी यहाँ पे एक मूर्ति को आकारा गया है पत्थर में। और गणेश कैसा लग रहा है अद्भुत नज़ारे? बहुत ही सही लग रहा है कला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये देखिए यहाँ से बारिश का पानी आता था यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये टंकी को फिल किया जाता था। तो एक ज़बरदस्त चीज़ है। शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि।